कुछ करना। तो समझना चाहिए जब ऐसी मानसिकता हो कि दया भी मन में हो, परोपकार करने की भावना भी मन में हो, और थोड़ी थोड़ी अपनी सम्मान की भी कदर हो कि इससे हमारा थोड़ा थोड़ा सम्मान भी बढ़े, तो समझना चाहिए कि त्रेता है। आगे कह रहे बहुरजे फल पे फते कछु तामस द्वापर फते हर्ष भय मानस। बहुरज रजोगुण बहुत अर्थात अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत जोर से कार्य मेहनत करते हैं, जिससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, जिससे हमें सुख मिले, जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा हम कार्य करें। और थोड़ी थोड़ी श्रद्धा भी हो कि चलो भगवान हम पर कृपा करेंगे, भगवान के लिए भी कुछ करें उसी में। तो समझना चाहिए द्वापर चल रहा है, हमारे मन पर द्वापर का प्रभाव है। द्वापर में भी आगे कह रहे तापस बहुत रजोगुण थोड़ा कले प्रभाव विरोध चहुरा। बोले तामसी बहुत है, तामसी वृत्ति, किसी का हित चाहना ही नहीं, केवल अपना काम बनाना, केवल अपना काम बन जाए बस। हमारा काम बनने में अगर दूसरे का 1 लाख का भी नुकसान हो रहा और हमारा अगर 10,000 का फायदा हो रहा, तो हमारा 10,000 का फायदा होना चाहिए, दूसरे का भले 1 लाख का नुकसान हो जाए। जब ऐसी भावना मन में आने लगे तो समझना चाहिए कि कली का प्रभाव हमारे मन पर पड़ रहा है। तापस तामस बहुत रजो गुने थोड़ा कले प्रभाव विरोध चहुरा। इन चारों युगों का हमारे मन पर पड़ने वाले प्रभाव का आगे कह रहे हैं। मेरे जो विद्वान जन होते हैं, जो विवेकी जन होते हैं, वो इस कलयुग को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? बोले बुद्ध जुग धर्म जान मन माई तज अधर्म रते धर्म कराई। जो विद्वान जन होते हैं धर्म इस कलयुग को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि इस कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से सुगति प्राप्त होती है। इसलिए सभी को भगवान के नाम में लगाते हैं, सभी को अपने अपने धर्म को करने का आदेश देते हैं। निहोरा करके जैसी भी करके जो सत्पुरुष होते हैं सबको धर्म में लगाने की प्रेरणा देते रहते हैं। काल धर्म नहीं व्यापताई रघुपति चरणे प्रीत अतिताई। ये 4 युग है, चारों युगों के अपने अपने अलग अलग धर्म है। जैसे मन में युग का प्रभाव पड़ता है वैसे हमारा मन हो जाता है। जब सतयुग का पड़ता है तो अलग विचार होते हैं, त्रेता का पड़ता है तो मन की अलग भावनाएं होती हैं, द्वापर में पड़ता है तो अलग सोच होती है, कलयुग का प्रभाव पड़ता है तो अलग विचार होते हैं। इनका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता रहता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारे मन पर किसी का प्रभाव पड़े ही नहीं, चाहे जीवन में त्रेता आ जाए, चाहे द्वापर आ जाए, चाहे कलयुग आ जाए, चाहे सतयुग आ जाए, कुछ कोई भी हमारे मन पर किसी का प्रभाव पड़े ही नहीं। जैसी चंदन में कितने भी विषधर सर्प लेटे रहे लेकिन चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। अगर ऐसा हमारे मन पर हो जाए कि किसी का भी प्रभाव पड़े ही नहीं, तो ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं, भगवान की भक्ति के बिना ये संभव नहीं है। हाँ, हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ऐसा एक समय आएगा कि किसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही नहीं, बल्कि हमारा प्रभाव सभी पर पड़ने लगेगा। जैसे फट फुदरे फत संगत पाए, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग संतों के साथ में आते हैं तो संत दुष्ट थोड़ी बन जाते हैं, बल्कि संत लोग उस दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को मिटा देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि दुष्ट का और साधु का संग हो, साधु बिगड़ जाए दुष्ट की दुष्टता को देखकर, नहीं तो वो साधु नहीं है जो बिगड़ जाए। इसी तरह से अगर हम भगवान की भक्ति की, भगवान के चरणों का सहारा लेंगे तो काल धर्म नहीं व्यापताई रघुपति चरणे प्रीत अतिताई। जिसको भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम है उस पर बोले काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले नहीं आ रहा, काल कर्म स्वभाव गुण दोष सबके शीश तपत, काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीश तपत। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहते बोले काल का प्रभाव, गुणों का प्रभाव और स्वभाव का प्रभाव सबके ऊपर लागू है। शीश पर अर्थात
काल की प्रेरणा से सब कार्य करते हैं। जिसका जैसा स्वभाव बन गया उस स्वभाव की प्रेरणा से सब कार्य करते हैं। गुण माने जो गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों की प्रेरणा से जीव बंधा है, स्वतंत्र नहीं। कभी काल की प्रेरणा से कर्म करेगा, कभी गुणों की प्रेरणा से कार्य करेगा, कभी स्वभाव की प्रेरणा से कर्म करेगा। ये तीनों का गुलाम जीव है। ऐसी गुलामी से कब छूटेगा? बोले काल कर्म स्वभाव गुण सबके शीश तपत, लेकिन राम नाम की चर्चा सुनत चपत। चपत माने तुरंत भागना। कब? बोले राम नाम की गाने से नहीं, बोले गाने की तो अपार महिमा, बोले गाने की चर्चा हो जाए कि चलो भगवान का कीर्तन हो जाए, बोले इतना सुनते ही बोले भागने लगते हैं सब। ये भगवान के नाम के प्रभाव है। तो कहने का मतलब काल का, कर्म का, स्वभाव की, इनकी प्रभाव से हम तभी बच सकते हैं जब भगवान की शरणागत होकर भगवान का हम भजन करेंगे, और दूसरे साधन से डरने वाले नहीं है। क्योंकि कलयुग ने सबको अपने अधीन कर रखा है। हम सोचें कि दूसरे साधन से हम इससे बच जाएं, नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि कलयुग ने सबको अपने अधीन बना लिया। कि मैं नाम महाराज है जिसको वो अधीन नहीं कर पा रहा। नटकते बिकट कपट खगराया, नट से बिकई ना व्यापे माया। बोले माया क्या है? जो काल के, जिस माया किसके अधीन है? बोले काल कर्म स्वभाव ये किसके अधीन है? बोले माया के अधीन। माया किसके अधीन है? भगवान के अधीन। काफी महाराज कहते गुरु देवता, जब हम भगवान की शरणागत होंगे तो ये माया के अधीन जो काल कर्म स्वभाव गुण है वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे कह रहे हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाई, भजिए राम तजे काम सवे, अस विचार मन माई। ये माया के द्वारा उत्पन्न जितने दोष है, गुण है, जो कुछ भी है, इनसे हम तभी बच सकते हैं। कब? जब हम भगवान का भजन करेंगे। ऐसा मन में विचार कर हमें भगवान का भजन करना चाहिए। कैसा? कि माया के द्वारा उत्पन्न जो गुण दोष हैं, इनसे बचने के लिए हमें भगवान का भजन ही बचा सकता है। इनसे ऐसा विचार कर भगवान का भजन करना चाहिए। आगे कह रहे ते कल काल बरस बहु, बस्यो अवधे बेगे, पर्यो दुकाल विपते बसे, तब मैं गयो विदेश। तही कलिकाल वर्ष बहु, बस्यो अवध बेगेश। हे पक्षियों के राजा गुरु जी, ऐसे भयंकर कलकाल में मैं बहुत काल तक अवध में रहा। लेकिन अवध में रहते रहते अचानक दुकाल पड़ गया। क्योंकि कलयुग में काल दुकाल पड़े, कलयुग में बार बार दुकाल पड़ते हैं। अन्न बिना बहु, अन्न बिना अन्न बिना बहु लोग मरे, कलई बारे बार दुकाल पड़े, अन्न बिना बहु लोग मरे। बार बार कलयुग में दुकाल पड़ते हैं। दुकाल माने 2 साल का अकाल। और जब अकाल पड़ता तो जीव विपत्ति तो आती, जब अन्न नहीं होगा तो विपत्ति तो आएगी। जब विपत्ति आती तो लोग प्रदेश ऐसी जगह भागते हैं जहां पर सुख सुविधा हो। तो बोले हम विदेश चले गए। कौन से देश में? बोले गयो उज्जैनी। आगे कह रहे हैं गयो उज्जैनी, सुने ओरे गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। मैं कैसी अवस्था में उज्जैन पहुंचा, महाकाली की नगरी में? बोले मैं बड़ा दीन था, असहाय था, मेरा कोई सहारा नहीं था, और दरिद्र बहुत था, अर्थात मन में इच्छाएं बहुत थी पर करने को कुछ नहीं था। दुखारी, इन दुख से मैं बड़ा दुखी था। ऐसी अवस्था में मैं जब उज्जैन पहुंचा, हो गए काल कछु संपत्ति पाई, ते पुण्य करो शंभु शिविकाई। कुछ काल तक मैंने काम किया, काम करने से कुछ संपत्ति प्राप्त हुई, और उस संपत्ति को पाकर मैं भगवान शिव की पूजा पाठ में लग गया। जब मैं पूजा पाठ करने लगा तो एक ब्राह्मण देवता को बड़ी हम पर दया आ गई। तो बोले एक बेप्रे वैद्य के शिव पूजा, एक बेप्रे एक वैद्य के शिव पूजा, करे सदा ते काज न दूजा। एक ब्राह्मण था। कैसा ब्राह्मण था? बोले वैदिक, वेद के नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने वाला ब्राह्मण। उस कलकाल में जहाँ लोग वेद को नहीं मानते हैं,
ऐसे कलकाल में वेद की रक्षा करते हुए एक ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा कर रहा है। परमे साधु परमार्थ बिंद के शंभु उपासके नहीं हरि निंदके। बोले परम में साधु था, केवल ब्राह्मण नहीं, बोले ब्राह्मण के साथ साथ उसके अंदर साधुता थी। भगवान शिव की मणिक्रम वचन से पूजा करता था और भगवान हरि की कभी निंदा नहीं करता था, क्योंकि उस काल में ऐसा था जो शिव जी की पूजा करते थे वो राम जी की निंदा करते थे, जो राम जी की निंदा करते थे वो शिव जी की पूजा करते थे। अर्थात अपने आराध्य को छोड़कर दूसरे की बुराई करना उस समय की प्रचलन था। जैसे आज के समय में मुसलमान होते हैं, जो मुसलमान अपने ईश्वर की पूजा करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो सबको भगवान का रूप मानकर सबको स्वीकार है, किसी की निंदा नहीं बताएगी। निज प्रभु में देखें जगत कैसे करें विरोध, किसी का विरोध नहीं। लेकिन उस काल में ऐसा था कि शिव जी की आराधना करने वालों में प्राय बोले राम जी के विरोधी बन जाते थे, और राम जी का विरोध करने वालों में प्राय शिव जी का पूजन। तो तुलसीदास जी महाराज की जीवन काल में भी यही था। इसलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में श्रीद्रोही ममदास कहावा आदि आदि चौपाइयों के माध्यम से सामंजस्य फैलाया, बनाया। कुछ काल तक यही रहा जो शंकराचार्य जी महाराज की पद्धति के लोग थे, बोले राम जी का विरोध करते थे, और रामानंदी जो थे बोले शिव जी का। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने आकर क्या कहा, बोले शिवद्रोही ममदास कहावा सो नर मोह सपने नहीं बाबा। भगवान के द्वारा ये कहलवाया कि शिव जी का द्रोह करने वाला हमारा कभी सेवक नहीं हो सकता, और भगवान शिव की उपासना करने वाला अगर राम जी का द्रोही है तो भगवान शिव को अच्छा नहीं लगेगा। तो यही बात यहाँ पर काफुल जी महाराज कहते कि ब्राह्मण देवता थे, पर उनमें विशेषता ये थी कि भगवान शिव के वो उपासक तो थे पर हरि के निंदक नहीं थे। नहीं, वरना ये बात कहने की जरूरत नहीं थी कि शिव की उपासना करते पर हरि के निंदक नहीं है। अगर ऐसा कहा है तो इसका अर्थ यही है कि उस समय शिव जी की उपासना वाले बोले हरि के निंदक प्राय हुआ करते थे। वो आगे श्री काफुल जी महाराज के चरित्र में प्रकट होगा ही। काफुल जी महाराज कैसे थे, बोले भगवान शिव की आराधना तो करते थे पर हरि की निंदा करते थे। कलयुग केवल हरि गुण गान, कहाँ गया, परमे साधु परमार्थ बिंदके शंभु पापके नहीं हरि निंदके। तेही से बहु में कपट समेता दुज दयाल अति नीत निकेता। मैं उसे ब्राह्मण देवता को कपट की सहित सेवा करता था। कपट अर्थात सामने सामने तो बड़े भाव से रहता था उनके सामने, लेकिन अंदर अंदर उनसे ईर्ष्या करता था। सामने तो बढ़िया मन से उनकी सेवा पूजा पाठ जो भी होती थी सामने सामने सब अच्छी तरह, लेकिन मन में उनके प्रति अलग भाव था। क्या भाव था आगे प्रकट होगा। बाहिज नम्र देखे मुँह साईं बेप्रे पढ़ाओ पुत्र की नाई। मैं बाहर से उनकी सेवा करता था तो बड़ा नम्र होकर रहता था, तो मेरी नम्रता को देखकर ब्राह्मण देवता ने मुझको पढ़ाया, वेदों का शास्त्रों का अध्ययन कराया। बाहिज नम्र देख मुँह साईं बेप्रे पढ़ाओ पुत्र की नाई। ब्राह्मण देवता ने मुझे पुत्र की समान शिक्षा प्रदान की। जैसे कोई अपने पुत्रों को बड़ी मेहनत करके पढ़ाते हैं, उसी तरह से ब्राह्मण देवता ने पूरी मेहनत से लगन से मुझको पढ़ाया। मैं पढ़ गया। शंभु मंत्र मुहे दुजे वरदीना सुबह उपदेश विविध विधि कीना। ब्राह्मण देवता ने दूसरी कृपा पर की कि मुझे भगवान शिव का मंत्र प्रदान किया और साथ साथ में सुंदर उपदेश भी दिया। और क्या जपो मंत्र शिव, और उस मंत्र को लेकर मैं भगवान शिव का मंत्र जाप करने लगा। कहाँ करते थे, बोले जपो मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्भ मित अधिकारी। भगवान शिव के मंदिर में जाकर मैं मंत्र का जाप करने लगा, पर जाप में दम्भ था। दम्भ क्या होगा, दिखावा जिसका नाम। मैं जाप तो करता था लेकिन जाप के साथ साथ दिखावा भी करता था। जैसे जाप करने बैठा हूं, कमर टेढ़ी हो गई, जैसे देखा कि कोई आ रहा तो एकदम सीधे सतर होकर बैठ गए।
या थोड़े बहुत झुके उके हैं, या माला लेकर नहीं बैठे, किसी को आते देखे तो माला लेकर बैठ गए, ये क्या है? बोले दम्भ है, हम जैसे है नहीं वैसा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बोले दम्भ पूर्वक भजन कर रहा था, इसी कारण से अभिमान जागृत होता है। अभिमान किससे जागृत होता है? बोले जो दम्भ पूर्वक भजन करते हैं दिखाने के लिए, तो उससे बोले अभिमान जागृत होता है। बोले मेरे को भी अभिमान जागृत हो गया है। एक बार की बात है, मैं कल मल संकुलमती नीच जाति बस मोए, हरिजन दुज देखो जरो करो विष्णु करे द्रोहे। जब मुझे मंत्र मिल गया तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानने लगा। अभिमान हो गया कि मैं भगवान शिव का मंत्र जापक हूँ, और किसी को अगर राम मंत्र जपते हुए देखने लगता तो मैं उनकी निंदा करता था, उनकी कमियां बताता था, और विष्णु भगवान का दिन रात में द्रोह करता था। यही मेरा काम था। क्यों ऐसा क्यों करते थे भाई? तुम भगवान शिव का भजन करते हो, उनका भजन करो, दूसरी की बुराई क्यों करते थे? बोले इसका कारण है मैं खल मल संकुल, मैं जो खल ठहरा, और नीच जाति बस मोए, हमारी जो मति है वो नीच थी, अर्थात बड़ी गंदी मेरी बुद्धि थी, और मैं जिसके लायक नहीं था वो मुझको प्राप्त हो गया। नीच जाति, यहाँ पर नीच जाति का अर्थ क्या करेंगे? कुछ भी करो, कहने का मतलब है कि मैं उसकी पात्रता नहीं थी मुझ में, जो मुझको प्राप्त हो गया। हमें जो हमारे अंदर पात्रता नहीं थी, पर हमको वो चीज प्राप्त होगी तो उसका क्या होगा? दुरुपयोग होगा। अरे बंदर के हाथ में मसाले दे देंगे, वो आग तो लगाएगा ही। इसी तरह से मुझे मंत्र मिला, पर मंत्र की मुझ में पात्रता नहीं थी। क्यों? बोले मैं नम्र था नहीं, पर बनावटी नम्र बना हुआ था। मैं हृदय से सेवक नहीं था, पर सेवक बना हुआ था, इसलिए मैं पात्र नहीं था। पर कुपात्र को जब मंत्र मिला तो वो उत्पात तो करेगा, तो मैंने भी वही उत्पात करना प्रारंभ कर दिया। उत्पात करते करते हमारी स्थिति ये हो गई, जब तक तो मैं संसार में ब्राह्मणों का विरोध करता था, राम भक्तों का विरोध करता था, और ऐसा करते करते हमारी बुद्धि ऐसी हो गई कि गुरु करे द्रोह वे करो दिन राति। गुरुदेव भगवान का भी द्रोह करने लगा। गुरु नित्य मोए प्रबोधे दुखते देख आचरण मम, मोए उपजयति क्रोधे दम्भय नीति की भावई। मेरे आचरण को देखकर लोगों की शिकायत जब गुरु जी के पास पहुंचती थी कि तुम्हारा चेला कैसा है, तो गुरुदेव मुझे उपदेश देते थे, समझाते थे, भैया ऐसा ना करो। लेकिन जब मैं नहीं मानता था, क्यों नहीं मानते थे भाई? ले दम्भय नीति के भावई। जिसको अपनी प्रतिष्ठा की चिंता रहती, उसको नीति का ख्याल नहीं रहता, क्योंकि वो जो दम्भ के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा पाने चाहते हैं, दिखावा के द्वारा, उनको नीति की बात अच्छी नहीं लगती है। दम्भय नीति के भावई। लेकिन एक बार गुरुदेव भगवान ने बड़ी कृपा करके मुझको बुलवाया। एक बार गुरु लेने बुलाई, मुए नीति बहु भांति सिखाई। मुझे बहुत भांति से नीति का उपदेश दिया और समझाया, देखो पुत्र शिव सेवा कर फल फुत सोई, अविरल भगत राम पद होई। ये पुत्र, तुम भगवान शिव का मंत्र जाप करते हो, इस बात को समझते हो कि राम जी के मंत्र जाप करने का फल क्या होता है? बोले भगवान शिव की प्राप्ति। बोले भगवान शिव की प्राप्ति का फल भी कुछ होता है, क्या होता है? बोले वो होता है राम जी के चरणों में प्रेम होना, और उन्हीं राम जी का तुम विरोध करते हो। राम भजे तात शिव दाता, नर पावर के केत के बाता। जिन राम जी का तुम विरोध करते हो, उन राम जी का भजन भगवान शिव भी करते हैं। वो भी तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। वो भगवान शिव दिन रात नाम जाप करते। अरे भाई, जिनका भगवान शिव भजन करते, उनका तुम विरोध करके क्या हासिल कर लोगे? इसलिए तुम किसी का विरोध मत करो। जाफू चरण अजय शिव अनुरागी, ताफू द्रोह सुख चेहसे अभागी। अरे जिनकी चरणों की रज को भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी चाहते हैं, ऐसे राम जी का द्रोह करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता है। बोले ऐसा सुंदर उपदेश हमारे गुरु जी ने दिया, पर मैं तो ठहरा दम्भी। मैंने जब सुना कि राम जी का सेवक हमारे इष्ट देव भगवान शिव को बताया, तो मेरे तो शरीर में तो आग लग गई। हरि को हरि सेवक गुरु कयु,
सुन खगेराज हृदय ममेंदयु। मेरे इष्ट देव भगवान शिव को राम जी का सेवक मेरे गुरु जी ने बता दिया। मेरे तो हृदय में आग लगी, मैं कुछ भी कर, अगर गुरु जी की जगह और कोई होता तो मैं बता देता, लेकिन गुरु जी ठहरे तो कुछ कह नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, लेकिन हृदय मेरा जलने लगा। अधम जात में विद्या पाए, भय यथा हरि दूध पिवाए। मैं अधम जाति के होने के कारण फिर भी विद्या को प्राप्त हो गया। कैसे? जैसे कोई दूध, सर्प को कोई दूध पिला दे तो उसका विष ही बढ़ता है। इसी तरह से दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को अगर कोई कला प्राप्त हो जाए तो वो प्रथम ही है हतताय नफावा, जिसके द्वारा विद्या प्राप्त होती है वो सबसे पहले उसी को नष्ट करता है। कैसे? बोले बालकांड में एक उदाहरण है। जैसे बोले आंधी चलती है, आंधी चलती क्या करती है? बोले जो धूल जमीन पर पड़ी रहती है, सबकी चरणों का प्रहार खाती रहती है, इसको कोई वैल्यू नहीं देता, सब अपने चप्पलों के नीचे रोंदते हैं। आंधी चलती है तो सोचती है चलो इसे धूल को भी ऊपर उठाते, इसका भी सम्मान बढ़ाते। जैसे धूल का सम्मान बढ़ाने के लिए हवा उठाती है तो धूल क्या करती है? बोले सबसे पहले हवा को ही भर देती है अपनी गंदगी से। इसी तरह से जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वही भी बोले जो उनको सम्मान दिलाता है सबसे पहले वो उन्हीं का अपमान करने लगते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के जीवों की पहचान होती है कि उनको हजम नहीं होता है। कैसे? दूसरा उदाहरण बोले जिम छोद्र नदी भरे चली तुराई, जिम थोर धन खल इतराई। बोले जैसे छोटी सी कोई नदी है, उसमें थोड़ा ही सा जल रहता है, लेकिन वर्षा का जब जल बढ़ता है तो छिद्र नदी बोले तुरा कर चलती, बड़ी तेज चलती, इतनी तेज कि आसपास के गांव वालों को पार करने भी नहीं देती, इतनी तेज चलती। वही नदी 4 महीने बाद बोले सूख जाती, उसमें चींटी भी पार कर जाती। इसी तरह से दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं इनको थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो ये अपने के आगे फिर किसी को ये समझते नहीं। फिर वो दुष्ट प्रवृत्ति के पास ज्यादा दिन तो रहता नहीं है, छोटी नदी के पास ज्यादा दिन तो जल रहेगा नहीं, खत्म हो जाता है। इसी तरह से दुष्ट प्रवृत्ति के पास जो धन संपत्ति आती है वो भी थोड़े काल के लिए आती है, वो अपनी दुष्टता से सब नष्ट कर देता है। तो कहने का मतलब है अधम जात में विद्या पायो। मैं भी अधम था, विद्या के लायक नहीं था, पर दया करके किसी ने हमको विद्या दी, गुरुदेव भगवान ने दी, तो मैं अब उन्हीं का द्रोह करने लगा। माने कुटिल कुभाग कुजाति, गुरु कर द्रोह करो दिन राति। जिन गुरु के द्वारा मुझे विद्या प्राप्त हुई अब तो मैं उन गुरु का भी विरोध करने लगा है। भाई ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि मानी कुटिल, मैं बड़ा अभिमानी था, मुझे सम्मान बहुत प्रिय था। गुरु जी ने मेरा अपमान कर दिया, मुझे बता दिया कि तुम ऐसा ऐसे चल रहे, ऐसा ऐसा होगा, अपमान हो गया मेरा। मेरे इष्ट देव का भी अपमान कर दिया, उनको राम जी का सेवक बता दिया। इसी अभिमान के कारण गुरु जी का द्रोह। कुटिल है, मैं बड़ा कुटिल था। कुटिल मन टीला चलने वाला, वो भाग्य जिसका भाग्य खराब हो, को जाति जिसकी जाति खराब हो। गुरु करे द्रोह करो दिन राति, दिन रात गुरु का द्रोह करता था। अति दयाल गुरु फल पे न क्रोधा, पुन पुन मोहि सिखाओ सुबोधा। गुरु क्या है? ऐसे गुरु कैसे होना चाहिए? बोले जैसे काफुन जी के गुरु जी। चेला इतना खतरनाक है, गुरु का दिन रात विद्रोह करता है, लेकिन गुरु कितने दयालु होते हैं। कैसे हैं? बोले काफुन जी महाराज रोज विद्रोह करते हैं, द्रोह उनका करते हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव अति दयाल गुरु फल पे न क्रोधा, जरा भी क्रोध नहीं, रोज प्रतिदिन नए नए ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। जीते नीच बड़ाई पावा, सो पृथ्वी हत्यता है नशावा। यही की चौपाई है जो अभी कहे थे। धूम अनल संभव सुन भाई, जेहि बुझाओ घन पद भी पाई। रजे मगे परी निरादर रे, सब करे पद प्रहार नितेश ही। मरुत उड़ाओ प्रथम ते ही भरही, पुलिन पिनयन कीटन परही। सुन खगी पते फे समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करे अधम कर संगा। बोले गुरुजी ने मुझे उठाया जैसे हवा धूल को उठाती है, वो धूल क्या करती है? बोले सबसे पहले हवा में ही धूल भर जाती है। इसी तरह गुरुदेव भगवान ने मुझे उठाया, बड़ा किया, लेकिन मैंने सबसे पहले गुरु का ही विरोध कर दिया। इसलिए जो सज्जन लोग होते हैं, धर्मात्मा लोग होते हैं, वो अधम का संग नहीं करते।
सुने खगपति अस समझ प्रसंगा बुद्ध नहीं करे अदम कर संगा। जो विवेकी जन होते हैं वो अदम व्यक्ति का साथ नहीं करते, क्योंकि दुष्ट खलकर संग सदा दुख दाई। जो दुष्टों का संग होता है वो कोई ये ना सोचे कि इनके साथ में रहने से ये मिल रहा है, ये प्रतिष्ठा हो जाएगी, वो कुछ नहीं होगा, केवल केवल पल्ले में हाथ में बोले दुख ही पड़ेगा। कवि को वेद गावे असी नीति, खलफन कले न भल नहीं प्रीति। बोले दुष्ट व्यक्ति से न तो बुराई अच्छी होती है, न उनसे दोस्ती अच्छी होती है। तो खल पर हर उदासीन नित रहे गुफाई, खल पर हरे श्वान के नाई। बोले दुष्ट व्यक्ति से दुष्टता करेंगे तो पता नहीं कब कब क्या कर देगा, उससे प्रेम करेंगे पता नहीं कब उठ जाए। तो बोले दुष्ट व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बोले जैसे कुत्ते के साथ करते हैं। क्या करते हैं? बोले कुत्ते से प्रेम करेंगे तो मुंह चाटेगा, मारेंगे तो काटेगा, उससे दूर ही रहें। उदासीन नित रहे गुफाई, खल पर हरे फान की नाई। जो बुद्ध जन होते हैं वो जो विवेकी जन होते हैं, बोले दुष्ट व्यक्ति का कभी साथ नहीं करते, उसका कुत्ते की तरह प्रत्याग कर देते हैं, क्योंकि दुष्टों का साथ एक दिन का नहीं, बोले सदा सदा जीवन में कष्ट देने वाला है। भगवान श्री राम तो विभीषण से कहते हैं कि भैया अगर हमारे पुण्य कम हो तो विधाता हमें नरक में वास दे दे, लेकिन दुष्टों का साथ ना दे। भले भरे बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देह विधाता। क्योंकि दुष्टों के संग में रहने से कष्ट के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए दुष्टों का संग बहुत दुखदाई है। कागफुन जी महाराज कहते हैं, मैं खल हृदय कपट कुटलाई, गुरु हित कहे न मोहे सुहाई। मैं भी खल था, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान की कृपालता तो देखो कि उन्होंने मेरा परित्याग नहीं किया। गुरुदेव भगवान ही ऐसे संसार में होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने शिष्य का परित्याग नहीं करते। और भी संसार में और भी संबंधी हैं, लेकिन फारत लागे करे शबे प्रीति। संसार के लोग तभी तक हमसे प्रेम करते हैं, कब तक? बोले जब तक हम किसी के काम के हैं, जब तक हम किसी के काम आ रहे हैं, किसी का काम करने में समर्थ हैं, तब तक संसार के लोग हमसे प्रेम करेंगे। जब हम किसी के काम के ही नहीं रहेंगे, सबकी परेशानी का कारण बन जाएंगे, तो संसार के लोग हमारा परित्याग कर देंगे। लेकिन गुरुदेव भगवान कैसे हैं? बोले तुम काम के हो या नाकाम के हो, कैसी भी परिस्थिति के हो, लेकिन गुरुदेव भगवान किसी भी परिस्थिति में हमारा परित्याग नहीं करते हैं। यही कागफुन जी महाराज कहते कि मैं गुरुदेव भगवान का दिन रात विरोध करता था, गुरु कर द्रोह करो दिन राति, लेकिन फिर भी हमारे गुरुदेव भगवान ने मेरा परित्याग नहीं किया। और एक दिन की बात तो हद तब हो गई कि मैं गुरुदेव भगवान का विरोध करते करते इतने निचले स्तर पर चला गया। एक बार हरि मंदिर में जपते रहो हरि नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीने प्रणाम। एक दिन की बात तो यहाँ तक आ गई कि एक बार मैं भगवान शिव के मंदिर में बैठकर भगवान का भजन कर रहा था, नाम का जाप कर रहा था। वो गुरुदेव भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आए, लेकिन मैं अभिमान के कारण उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभिमानी विचार करने लगा कि जिस मंत्र का मैं जाप कर रहा हूं उसी मंत्र का गुरु जी जाप करते, तो मैं क्यों उनके सम्मान में खड़ा हूं? अरे एक मंत्र का हम भी, वही मंत्र का हम जाप करते, वही मंत्र का गुरु जी जाप करते, तो इनका सम्मान क्यों? तो मैं विचार कर अभिमान के कारण खड़ा नहीं हुआ। तो गुरु भगवान ने तो कुछ नहीं कहे, सो दयाल नहीं कहो कछु और ना रोस लो लेस। गुरुदेव भगवान इतने कृपालु, उन्होंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जो गुरुजन होते हैं वो निंदा स्तुति उभय सम दोनों में सम व्यवहार रहता। कौन उनकी निंदा कर रहा, कौन उनकी प्रशंसा कर रहा, इनसे उनको कोई मतलब नहीं होता, तभी तो वो गुरु कहलाते हैं। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भगवान शिव को बहुत फर्क पड़ गया। क्यों? गुरु अपमान न सह सके। भगवान शिव ने सोचा हमारे सामने अधर्म हो रहा, वो कैसे स्वीकार कर लेंगे? अति अगे गुरु अवमानता सह नहीं सके महेश। गुरु का अपमान किया, बोले अति आगे, बहुत बड़ा अपराध होता है गुरु का अपमान।
गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शिव ने मंदिर मांजे भई नवेवानी रे हति भाग्य आगे अभिमानी अभिमानी। भगवान शिव ने मंदिर में आकाशवाणी की कि हे अथवाग, ये दुष्ट है, पापिष्ट है, अभिमानी, यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त समय के बोधा। यद्यपि तुम्हारे गुरुदेव के अंदर तुम्हारे प्रति कोई क्रोध की भावना नहीं, क्योंकि उनका चित्त समय के सब में क्षमता का भाव रखने वाला है, इसलिए उनके मन में क्रोध नहीं है। लेकिन मैं तुमको श्राप दूंगा। क्यों दोगे? क्योंकि तदपि श्राप फटे दे हो तो ही नीत विरोध सोहाय नमुई। मैं आपको इसलिए दंड दूंगा क्योंकि मुझे अनीति अच्छी नहीं लगती है। हमारे सामने तुम नीति पर नहीं चले, अनीति का व्यवहार कर रहे, तो मैं तो तुमको दंड दूंगा। क्योंकि अगर मैं तुमको दंड नहीं दूंगा तो हमारा जो मार्ग है वो दूषित हो जाए। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होए फुर्ती मार्ग मोरा। अगर हम आपको दंड नहीं देंगे तो वेद का जो मार्ग है वो भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? बोली इसलिए देखो, हम भजन करते, पूजन करते हैं, सब कुछ धर्म पर चलते हैं, सब कुछ जो भी शास्त्र में बताए गए हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, धर्म पर चलते हैं। पर हम अपने सामने अगर अधर्म को होते हुए देखते रहें और मुंह के बने रहें तो ये भी अधर्म है। भगवान शिव कहते हैं हम तो धर्म का पालन करते हैं, पर अधर्म को अगर हम देखेंगे तो वेद मार्ग भ्रष्ट होगा। यद्यपि तुम हमारे उपासक हो, हमारा दिन रात भजन करते हो, लेकिन तुम अधर्म पर चल रहे हो, और हमारे सामने अगर अधर्म पर चलोगे तो हम तो विरोध करेंगे। और जो धर्म का पालन तो करते हैं पर अधर्म का विरोध नहीं करते, वे भगवान ऐसे लोगों से बड़े नाराज रहते। बोले जैसे बाली धर्मात्मा था, लेकिन अधर्म करने वालों का विरोध नहीं करता था। उसके सामने बोले रावण हरण करके ले गया, उसने विरोध नहीं जताया। रावण का विरोध अगर बाली करता तो रावण ऐसा दुस्साहस नहीं करता। अगर रावण कह देता कि रावण किससे अगर बाली कह देते कि हमारे क्षेत्र में तुम इतना बड़ा दुष्कर्म नहीं कर सकते हो, तो रावण की मजाल नहीं थी कर दे। लेकिन बाली ने कोई विरोध नहीं किया। द्रौपदी जी की बड़ी सभा में अपमान किया गया, पर किसी भी योद्धा ने, किसी भी धर्माचार्य ने, किसी भी विद्वान ने कोई विरोध नहीं किया। तो भगवान ने दुर्योधन से पहले सभी धर्माचार्यों का वध करा दिया। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा तो धर्म का पालन भी करते हो, पर अधर्म का विरोध नहीं करते हो। वही भगवान शिव कह रहे कि हमारे सामने तुमने अधर्म का कार्य किया, और जो नहीं दंड करो खल तोरा, तो भ्रष्ट हुई फुर्ती मार्ग मोरा। आगे कह रहे जो जे फटे गुरु फने ईर्ष्या करही, रो रो नरक कोट जुगे परे। तुम अपने गुरुदेव भगवान से ईर्ष्या का भाव करते हो। तुमको पता नहीं, शास्त्र कहते हैं जो गुरु के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं वो करोड़ों कल्प तक रो रो नरक में पड़ते, जहां पर कीड़े रंगते रहते, उसी कीड़ों के बीच में रहना होता है। त्रिजग जौनि पुने धरे शरीरा, अयोते जन्म वर पावे पीरा। बैठे रहे अजय गरे एवे पापी, सर्प होए खल मल मति व्यापी। महाविटप को धर्म जाई, रहो अधम गति पाई। नाना प्रकार के